नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल और नेक्स्ट एग्ज़ाम में। दोस्तों हम कर रहे थे जीएस पोर्शन के लिए हमारे अलग अलग से हमारे जितने भी हमारे टॉपिक रहते हैं वो। तो आज हम करेंगे जियोग्राफी के क्वेश्चन। इससे पहले वाली वीडियो में हमने की थी पॉलिटी और उससे पहले हमने की थी हिस्ट्री। ओके, कंटिन्यू करेंगे कल से, मतलब रिपीटेड चलेगा ये। कल से दोबारा से हम हिस्ट्री पाएंगे, फिर उसके दिन मतलब से लगातार चलती रहेगी शाम वाली वीडियो ये। ओके, मैं इसमें आपको 50 से 100 क्वेश्चन करवाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो अगर आपका रिस्पांस अच्छा आएगा तो इन वीडियोज़ को मैं लेंथी भी कर सकता हूँ। ओके, तो बताना अपना रिस्पांस जो भी आपका रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन कंपोजेज टोपोग्राफिक मैप ऑफ इंडिया। कि भारत का जो टोपोग्राफी का मैप है वो किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी, सर्वे ऑफ इंडिया। बी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारा, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स इज नेम्स एज। जो हमारे ईस्ट के जो कोस्ट हैं तो उनको हम किस नाम से जानते हैं? तो उनको कोरोमंडल कोस्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, कोरोमंडल कोस्ट से। लेकिन आप में इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका क्वेश्चन वो बनेगा आपका मालाबार कोस्ट। जो भी आपका केरला वाला कोस्ट रहेगा, देखिए जैसे हमारे भारत का नक्शा है, यहाँ पे हमारा केरला है। जो केरला वाला आपका कोस्ट रहेगा उसको हम कहेंगे मालाबार कोस्ट। ठीक है, और मालाबार के नाम से हमारी युद्धाभ्यास भी होती है क्वाड कंट्रीज़ के बीच में, जिसमें आपका ये कौन कौन से क्वाड कंट्रीज़ में जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है और आपका यूएसए है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि यहाँ पे जो आपका मालाबार का तट है, यहाँ पे थोरियम के बहुत भंडार हैं। इतने भंडार हैं, अगर हमें यूरेनियम का मतलब वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा भंडार थोरियम के इसी जगह पे पाए जाते हैं। अगर कभी रिप्लेसमेंट हुई किसकी, यूरेनियम की, न्यूक्लियर रिएक्टर में। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर में जब हमारा पता है यूरेनियम यूज़ होता है, अगर यूरेनियम की जगह थोरियम यूज होने वहाँ पे लग गया तो इंडिया जो है माला माल हो जाएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। और हाँ दोस्तों, साइकोलॉजी की वीडियो में करवा चुका हूँ मॉक टेस्ट। सुबह वाली वीडियो में मॉक टेस्ट कंटिन्यू चलेंगे। ओके, तो आप शेयर जरूर करें, अब देखें उनको, आपको काम ही आएगा। नेक्स्ट है, द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज़। जो इंडिया का स्टैंडर्ड जो मेरिडियन है, टाइम बहाव कौन सा है? वो है 82.5 ईस्ट लॉन्गिट्यूडनल। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम्स इज़ अहेड। जो हमारी ग्रीनविच मीन लाइन है, ठीक है। अब देखो हुआ क्या था, आपको पता है कि है हमारा धरती का ग्लोब। अब यहाँ जैसे पड़ता है आपका यूरोप, यहाँ जैसे आपका आपका जिसने पूरे धरती पे राज किया, ठीक है, वो थे हमारे अंग्रेज। तो अंग्रेजों ने क्या बोला कि कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिससे हम जो है वो समय का पता लगा सकें। तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ से एक लाइन खींच दी अपनी, जो उनकी यहाँ से होती जाए। ठीक है, तो यहाँ पे एक जगह थी ग्रीनविच, तो ग्रीनविच मीन लाइन से यहाँ पे जैसे यहाँ जैसे आपका भारत से तो ऊपर ही आता है ना, भारत आपका यहाँ जैसे है, तो भारत यहाँ जैसे है तो कितना आगे चलता है टाइम? तो वो चलता है 5.5 घंटे। ठीक है, ये आपको याद रखना है, 5.5 घंटे जल्दी चलता है आप इंडिया का टाइम ग्रीनविच मीन लाइन से। ठीक है, काफ़ी डिटेल में टॉपिक है ये, लेकिन अभी हम सिर्फ इसको क्वेश्चन की फॉर्म में करके निकल चलते हैं आगे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गेट डायरेक्ट रेज ऑफ सन। सीधी किरणें सूर्य की कहाँ नहीं पड़ती है? तो श्रीनगर में नहीं पड़ती है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर आएगा इसका। ये क्वेश्चन मैंने कहीं और भी देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाज मेनली अ पार्ट ऑफ। भारत का जो सब कॉन्टिनेंट है वो गोंडवाना लैंड का जो पार्ट है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा स्टार्टिंग में कि पहले जो है वो एक जो हमारी जो अभी हम देखते हैं ना हमारे कॉन्टिनेंट्स की, यहाँ है ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका जो भी है, ये सारे जो है पहले क्या थे, एक मतलब इकट्ठे थे सारे, फिर ये टूटे। ठीक है, गोंडवाना में टूटे, वो किस में टूटे, अलग अलग। ठीक है, तो उसके जो हमारा 33 क्या था, 33 सी था, किस इस तरह का नाम था उसका। ठीक है, उसमें वो सब मर्ज थे, तो इसी तरह से बने। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, फिर प्लेटें वोटें खिसकती गई। ठीक है, प्लेटें खिसकती गई, फिर हमारे पहाड़ बने उनकी वजह से। बहुत मतलब आपकी जियोग्राफी तो बहुत वास्ट है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन आर कनेक्टेड विद पाक स्टेट। तो पाक जल डब्ल्यू मंडल ऐसे कहते हैं इसको। तो भारत को श्रीलंका के साथ जोड़ता है, जैसे हमारा भारत है, यहाँ पे अब श्रीलंका है, तो इस स्टेट को क्या कहते हैं हम? पाक स्टेट कहते हैं, पाक की खाड़ी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंडियन परमानेंट रिसर्च स्टेशन इन सदर्न हेमिस्फीयर अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका में जो कौन कौन से हैं, गंगोत्री है, मैत्री है, भारती है, अलग अलग नाम है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा है हमारा? दक्षिण गंगोत्री नाम याद रखें इसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश टच द बाउंड्री ऑफ चाइना। तो भारत हिमाचल प्रदेश का कौन सा हिस्सा जो है वो चाइना के साथ बाउंड्री लगाता है? कौन सा जिला है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, किन्नौर। ओके, बाकी हिमाचल की हिस्ट्री तो आपको पता है, पढ़ भी रहे होंगे। नेक्स्ट, विच स्टेट इज़
प्रोटेक्टोरेट ऑफ इंडिया, कौन सी स्टेट भारत की प्रोटेक्टोरेट है? तो वो है आपका सिक्किम। अब इसका मतलब क्या होता है प्रोटेक्टोरेट का? ठीक है, आपको पता है कि सिक्किम जो था वो ख़रीदा था, अंग्रेज़ों ने ख़रीदा था खुद के लिए, ठीक है, फिर इसको इंडिया में मिलाया। मतलब बहुत इंडिया का जो नक्शा आप देखते हैं ना, वो पहले ऐसा नहीं था, वो बहुत डाइवर्सिफिकेशन था उसका। नेक्स्ट है, विच ग्रुप ऑफ द फॉलोइंग स्टेट शेयर्स द बाउंड्री विद नागालैंड? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर बाउंड्री विद द म्यांमार? तो म्यांमार में असम जो है म्यांमार के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता, लेकिन असम जो है वो सब 7 सिस्टर हैं, उन सब के साथ जो अपनी बाउंड्री शेयर करता है, ये भी अभी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, विच वेयर इज़ करेक्टली मैच्ड? अच्छा, ये आपकी इसकी राजधानी है असम की ईटानगर तो नहीं है, ईटानगर किसकी है? अरुणाचल प्रदेश की है। असम की दिसपुर, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, फिर नागालैंड की कौन सी है? शिलोंग किसकी है? मेघालय की शिलोंग है। त्रिपुरा की अगरतला है। हाँ, ये सही है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर सी इसका इज द सही राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट लैंड इज सिचुएटेड ऑन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट? ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट में कौन सा है? ऑप्शन नंबर है पुडुचेरी। पुडुचेरी जो है जो हमारी क्या है यूटी है, देखो उसकी जो वो 4 जगह में है, वो कराईकल, माहे, एक पुडुचेरी है, मतलब 4 जगह पे फैली हुई है। ये 2-3 स्टेटों के अंदर पड़ती है हमारी पुडुचेरी। नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन? तो सबसे बड़ी कोस्ट लाइन किसकी है? आंध्र प्रदेश की। अच्छा, इनमें से बताया है, इनमें से तो आंध्र प्रदेश की, ऐसे तो हमारे गुजरात की है। नेक्स्ट है, वेयर इज़ द लक्षद्वीप आइलैंड लोकेटेड? तो आपके अरबियन ओशन में आपके लक्षद्वीप आइलैंड है, और ये टोटली कोरल रीफ से बने हुए आइलैंड है। नेक्स्ट है, हाउ मैनी आइलैंड्स आर देयर इन द लक्षद्वीप? तो 36 आइलैंड है यहाँ पे। अंडमान निकोबार में तो और भी ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार आइलैंड्स आर सेपरेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? तो 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को क्या करता है, इनको सेपरेट करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट है, सैडल पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार इज सिचुएटेड एट? सैडल पीक है जो कि नदन आपके अंडमान में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज़ लॉन्गेस्ट टनल जवाहर टनल इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट? तो जम्मू एंड कश्मीर में है ये जवाहर टनल। ठीक है, अब चेनारी नासिर टनल शायद इसी का नाम है ना। अब इसका श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल शायद इसी का नाम भी बदला है, अगर आई एम नॉट रॉन्ग, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ना। ठीक है, तो यही है। हिमाचल प्रदेश की जो अपने अटल टनल है वो है 9.02 किलोमीटर की, और जो चेनानी नासिर टनल है वो 9.20 किलोमीटर है, वो लॉन्गेस्ट है अभी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ द मेंबर ऑफ द 7 सिस्टर? तो इनमें से कौन सा आएगा? त्रिपुरा आएगा। ठीक है, 7 सिस्टर आपको पता ही, नॉर्थ ईस्ट वाले वो 7 सिस्टर के नाम से जानते हैं उनको। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट हैव द कोस्टल बॉर्डर? तो इनमें से कौन सा? राजस्थान का नहीं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा। अगला है, दीव इज़ एन आइलैंड हो, तो दमन एंड दीव तो बिसाइड गुजरात के साथ में ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, द बॉर्डर ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ द पुडुचेरी डू नॉट मीट विद? तो कर्नाटक के साथ नहीं लगती है। स्टडी ऑफ लेक्स इज कॉल्ड? तो हम इसको लिम्नोलॉजी कहते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, जोजिला पास कहाँ किसको कनेक्ट करता है? तो श्रीनगर को लेह से कनेक्ट करता है। अच्छा, इनमें से बताया कि कौन सा पास हिमाचल प्रदेश में है? तो शिवकिला पास है, शिवकिला दर्रा। नेक्स्ट है, पुलिकट लेक कहाँ पे है? पुलिकट देखो करते हैं इनको देखना, बुलर लेक आपका जम्मू एंड कश्मीर, हाँ ये आ गई जम्मू एंड कश्मीर। चिल्का लेक उड़ीसा, सांबर लेक आ गई आपकी राजस्थान में, और पुलिकट लेक आ गई तमिलनाडु में। तो इसका कौन सा आपका सही आंसर बना? यानी कि हमने लगाना है बी का फर्स्ट एंड हमारे चिल्का लेक का बी का फर्स्ट और सी का डी, बी का फर्स्ट और सी का डी। यहाँ पे तो ऑप्शन नहीं दिख रहा मुझे, कोई नहीं। हाँ, ये जो है बी का फर्स्ट और सी का डी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा, नीचे दिया हुआ है। नेक्स्ट है, विच हिमालयन पीक इज़ आल्सो कॉल्ड द सागर माथा? तो माउंट एवरेस्ट का नाम जो है सागर माथा है, नेपाल वाले इसको सागर माथा के नाम से जानते हैं। इसकी 8,848.8 की 0.2 थी, मतलब ये बड़ी थी इतनी, क्योंकि हमारा पता है यंग फोल्ड माउंटेन है हमारे हिमालय वाले, वैसा ना कि किस तरह से बने हैं, एक मिनट,
वो इनका देखिए, जैसे ये हमारी प्लेट है, ये दूसरी प्लेट इससे इसके जैसे इसके साथ टकराई तो ये प्लेट जो है वो इस तरह से ऊपर उठ गई, ठीक है। अब ये इस इधर वाली प्लेट जो है वो लगातार इसके ऊपर प्रेशर बना रही है और ये वाली प्लेट लगातार जो है ऊपर उठ रही है। तो उसी तरह से हमारा हिमालय बना है। हिमालय नहीं होगा तो मर जाएंगे, इतनी बारिश और सर्दी होगी दिल्ली दिल्ली में कि आप मतलब मानेंगे नहीं। नेक्स्ट है हमारा गोडविन ऑस्टिन इज़ ए पीक, और ये किसकी है, माउंट केटू की है शायद, जो कि पीओके में स्थित है। विच इज़ द हाईएस्ट पीक इन इंडिया, तो कि देखो ये जो आगे गॉडविन ऑस्टिन केटू पीक, ठीक है, और ये पीओके में प्रेजेंट है। अगर देखा जाए तो अभी ये इंडिया में नहीं है, ठीक है, ये पीओके में है। देखे विच माउंटेन इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द हिमालयन रेंज, तो अरावली एक हिमालय रेंज का पार्ट नहीं है। विच इज़ अनदर नेम ऑफ ग्रेटर हिमालय इज़ हिमाद्री, हम हिमालय को हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं। नागटिब्बा एंड महाभारत माउंटेन रेंजेस आर इंक्लूडेड इन, तो ये कहाँ पे स्थित है, आपके लेसर हिमालय में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नोन एज द सह्याद्री माउंटेन, तो सह्याद्री माउंटेन के विंध्या रेंजेस को कहते हैं सह्याद्री, विंध्या और सतपुड़ा। विच इज़ द हाइएस्ट प्लेटू ऑफ द इंडिया, प्लेटू हाइएस्ट प्लेटू कौन सा है आपका, लद्दाख का प्लेटू जो है वो हाइएस्ट प्लेटू है इंडिया का। नेक्स्ट है द हाइएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया इज़, तो अन्नामुडी इज़ द हाइएस्ट पीक ऑफ द पेनिनसुला आइलैंड। अच्छा, अन्नामुडी से कौन सी नदी निकलती है मुझे बताना। अन्नामुडी पीक कहाँ पे रिलेटेड है, तो आपको सह्याद्री पीक में क्या है, लोकेटेड है। लोनार लेक कहाँ पे है, तो लोनार लेक है महाराष्ट्र में स्थित, और ऐसा माना जाता है कि क्रेटर से बनी हुई लेक है। अभी इसका कलर पिंक जैसा भी हो गया था। नेक्स्ट है वेयर इज़ द लार्जेस्ट मैन मेड लेक, तो गोविंद सागर लेक इज़ द आपकी लार्जेस्ट मैन मेड लेक, हिमाचल प्रदेश में स्थित है ना। नागा खासी गारो खासी और नागा खासी और गारो हिल्स, तो ये कहाँ पे हैं, तो ये हैं आपका ईस्टर्न रेंज है। गारो खासी और जयंतिया आपकी कहाँ पड़ती हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि अब मेघालय में पड़ती हैं, गारो खासी और जयंतिया, इनके नाम से ट्राइब भी हैं। बालटोरो ग्लेशियर इज लोकेटेड, ग्लेशियर होगा वो कहाँ पर रिलेटेड है, बालतोड़ो, तो काराकोरम माउंटेन रेंज में स्थित है। हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया इज लोकेटेड ऑन विच स्टेट, तो कर्नाटक में है। कौन से है ये, क्या बोलते हैं, शिव सुंदरम वाटरफॉल्स की कुछ और नाम है इनका, मैं स्किप कर रहा हूँ शायद इसको, आई एम नॉट रॉन्ग, शिव सुंदरम ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया, तो डी जोग फॉल है ना, शिव सुंदर वो अलग आएंगे, जोग फॉल्स कर्नाटका। द कंपोजिशन ऑफ द लेटराइट सॉइल इज़ हायर एरिया इज़, तो जो लेटराइट सॉइल है वो मेनली एसिडिक मानी जाती है। लेटराइट सॉइल इज़ फाउंड इन विच एरिया, तो ये आपका ड्राई एंड ह्यूमिड ट्रॉपिक एरिया में पाई जाती है। विच सॉइल इज़ द बेस्ट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द कॉटन, तो ब्लैक सॉइल, इसको रेगूर मिट्टी भी कहा जाता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र वगैरह के एरिया में। अनदर नेम ऑफ द एसिड और एल्कलाइन सॉइल इज़, तो कलर सॉइल कहते हैं इसको। पेट्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रॉक की स्टडी को पेट्रोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। द सैलिनिटी ऑफ द सॉइल इज मेजर्ड बाय, तो इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी मीटर के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है इसका। द ड्राइस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया इज वेस्टर्न राजस्थान। नेक्स्ट हमारा द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज़, इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, तो मानसूनल है, मानसून आती हैं, बारिशें करती हैं, अल नीनो ला नीनो का इफेक्ट भी थोड़ा बहुत दिखता है इंडिया में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिसीव रेनफॉल बाय द नॉर्दर्न ईस्टर्न मानसून, नॉर्थ ईस्ट मानसून के में कहाँ बारिश होती है, तो तमिलनाडु में बारिश होती है। और लौटता हुआ मानसून कहाँ बारिश करता है, तो वो तमिलनाडु में करता है, ठीक है। अब इस टाइम जो है वो हमारे साइड से मानसून चला गया ना, तो सारे तमिलनाडु में बारिश हो रही होगी वहाँ पे। ड्यूरिंग द सदर्न वेस्ट मानसून तमिलनाडु रिमेन्स ड्राई बिकॉज, क्यों रह जाता है भाई, इट लोकेटेड इन द रेन शेडो एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्लेस टू रिसीव एनुअल रेनफॉल बिलो 50 सेंटीमीटर इज, 50 सेंटीमीटर से कम बारिश कहाँ होती है, लेह लद्दाख में होती है। ये क्या है, ये हैं आपके कौन से रेगिस्तान कहते हैं इनको, लेकिन ये ड्राई नहीं, कोल्ड डेजर्ट कहते हैं इनको। नेक्स्ट है द फर्टाइल लैंड बिटवीन द टू रिवर इज़, तो उसको हम क्या कहते हैं, फर्टाइल लैंड को दोआब कहते हैं, दोआब, ठीक है, दोआब कहते हैं, जलंधर दोआब है, ठीक है। हिमाचल पंजाब का नाम पंजाब, मतलब 5 दोआब है, 5 नदियों के बीच का जो है वहाँ पे जगह है। नेक्स्ट है विच रिवर ऑफ द इंडिया इज नोन एज द वृद्ध गंगा,
तो गोदावरी को हम वृद्ध गंगा के नाम से जानते हैं। दक्षिण गंगा के नाम से किसको जानते हैं? तो गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं। कई जगह कावेरी लिखा होता है। नेक्स्ट है नासिक इज लोकेटेड ऑन द विच, मतलब कौन सी रिवर के साइड में आपका नासिक है? तो गोदावरी नदी के किनारे नासिक शहर बसा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट आउट ऑफ इंडिया, हिमाचल के बाहर से कौन सी नदी बहती है? तो ब्रह्मपुत्रा नदी बहती है, अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है, फिर वो जाके असम में तबाही मचाती है, फिर वो आके गंगा के साथ मिलती है, पद्मा बनाती है, नहीं गंगा के साथ मिलती हैं, फिर वो मेघना बनाती है, मतलब इनका अलग ही चलता है। गंगा की जो है गंगा नदी के नाम से नहीं गिरती है बंगाल की खाड़ी में, वो मेघना और पद्मा के नाम से जाके मिलती है। सांगपो, तिब्बत में सांगपो किस नदी को कहा जाता है? तो वो ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है, सांगपो रिवर, काफ़ी लंबी नदी है ये भी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज़ बियॉन्ड द हिमालय, तो कौन सी है इनमें से? सतलुज नदी इज़ बियॉन्ड द हिमालय, सतलुज नदी। नेक्स्ट है द टाउन लोकेटेड ऑन द कन्फ्लुएंस ऑफ रिवर भगीरथी एंड अलकनंदा इज, तो देवप्रयाग है। हाँ देवप्रयाग है। देखो ये देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, जब अलकनंदा और भगीरथी आपस में मिलती हैं तो देवप्रयाग में जाके जो नदी बनती है उसको हम कहते हैं गंगा नदी। ठीक है। नेक्स्ट है वेयर टू द भगीरथी एंड गंगा नदी मिलती है? तो गंगोत्री है, देवप्रयाग ऑप्शन में, हाँ बी ऑप्शन सही आंसर इसका, देवप्रयाग में। गंगोत्री से तो आपकी गंगा ये निकलती है, आपकी शायद अलकनंदा निकलती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज़ फेमस फॉर द चेंजिंग इट्स पाथ, तो अपने कोसी नदी, बिहार का शोक कोसी नदी, और दामोदर कहाँ का शोक माना जाता है? आपका वेस्ट बंगाल का ना, तो अपने पाथ ही चेंज कर देती है, जिसकी वजह से तबाही हो जाती है। सौरव बिहार, तो कोसी नदी। ठीक है, ठीक बताया मैंने। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट ए डेल्टा, डेल्टा कौन सी नदी नहीं बनाती है? तो ताप्ती नदी नहीं बनाती है। सबसे बड़ा जो रिवर का आइलैंड है, ठीक है, तो माजुली द्वीप है, माजुली आइलैंड। ठीक है, तो और वो कौन सी नदी बनाती है? ब्रह्मपुत्रा, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है वो। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लो फ्रॉम द साउथ टू नॉर्थ कौन सी नदी बहती है इनमें से? तो वो है सोन नदी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फॉर्म एस्चुरी कौन सी नदी बनाती है? नर्मदा। अब देखो एस्चुरी कौन सी नदी बनाती है, डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? जो नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी वो आपकी डेल्टा बनाएंगी, और जो नदियाँ अरब सागर में गिरेंगी वो एस्चुरीज बनाएंगी, ये बात याद रखें। विच रिवर फ्लोज बिटवीन द सतपुड़ा और विंध्या, सतपुड़ा और विंध्या के बीच में कौन सी नदी बहती है? फ्रॉम साउथ टू द नॉर्थ डायरेक्शन, तो वो है आपकी नर्मदा नदी। नेक्स्ट है सूरत इज लोकेटेड ऑन द विच रिवर, तो ताप्ती नदी के किनारे आपका सूरत शहर बसा हुआ है। एन इम्पोर्टेंट रिवर ऑफ द डेजर्ट इज़, तो लूनी नदी काफ़ी इंपॉर्टेंट नदी है आपकी डेजर्ट की। विच ऑफ इंडियन क्या है? आर्टिफिशियल हार्बर ऑफ इंडिया, तो चेन्नई और मद्रास को आर्टिफिशियल हार्बर कहा जाता है। माजुली आइलैंड ये मैंने अभी होकर आसाम में स्थित है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन मेनली रिलेटिवली एनवायरमेंटल प्लानिंग, तो नीरी है, नीरी, और ये महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र में कौन सी जगह में? नासिक की पुणे में स्थित है, कुछ इस तरह से स्थित है, नीरी कहते हैं इसको। ठीक है। साइलेंट वैली इज लोकेटेड इन द, तो केरला में है साइलेंट वैली। और आपकी फूलों की घाटी कहाँ पे है? वैली ऑफ फ्लावर, और उत्तराखंड में है। विच काइंड ऑफ द फॉरेस्ट इज फाउंड इन द साइलेंट वैली ऑफ केरला, तो वह आपके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। द वैली ऑफ फ्लावर्स इज लोकेटेड इन विच स्टेट, तो ये मैंने अभी करवाया आपको, उत्तराखंड में है। विच इज़ द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, तो है आपका जिम, इसका देखो इसका बहुत तगड़ा ही है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। इससे पहले इसका नाम होता था हैली नेशनल पार्क, और अब इसका नाम चेंज हो गया है, तो ये रामगंगा नेशनल पार्क हो गया है, क्योंकि इसके बीच में से एक नदी बहती है जिसका नाम है रामगंगा, तो उसी के नाम के ऊपर इसका नाम रख दिया गया रामगंगा नेशनल पार्क। हाउ मच जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज़ द फॉरेस्ट लैंड, तो 20% रहेगा इसमें। लास्ट क्वेश्चन आज का, इन टर्म्स ऑफ द एरिया विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज़ द ग्रेटेस्ट फॉरेस्ट कवर, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा एरिया वाइज सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है। ठीक है, सबसे ज़्यादा बड़ा किसका था? तमिलनाडु का बड़ा था शायद, और परसेंटेज शायद नागालैंड की बड़ी थी सबसे ज़्यादा। अभी आती फॉरेस्ट रिपोर्ट हर 2 साल में आती है, 2021 में आई थी, पर ये डाटा जो दिया गया होगा ये 2019 के अकॉर्डिंग दिया गया होगा। ओके, तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हुए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो चैनल पर फर्स्ट टाइम है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद, जय हिंद, जय हिमाचल।